नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीपीके के स्पोर्ट्स बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ काव्या। वर्ल्ड चैंपियन पीवी सिंधु का कहना है कि उनके पिता चाहते हैं कि वे बैडमिंटन कोर्ट में और भी ज्यादा आक्रामक रवैये के साथ खेलें। सिंधु के पिता पीवी रमन्ना भी इस इंटरव्यू का हिस्सा थे। सिंधु ने बताया कि मेरे पिता मुझे बैडमिंटन कोर्ट में और भी ज्यादा आक्रामक होकर खेलते देखना चाहते हैं और वे ऐसा खेलने की आदत भी डाल रही है। पीवी सिंधु न केवल इस समय बैडमिंटन की दुनिया में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक है, बल्कि दुनिया में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों में भी शामिल है। पिछले साल वे फोर्ब्स की लिस्ट ऑफ हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट में 13वें स्थान पर रही। सिंधु की पिछले साल कुछ कमाई $5.5 मिलियन थी, जो निश्चित रूप से भारत की हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट्स में शुमार है। 2018 में BWF वर्ल्ड टूर फाइनल जीतना हो या फिर 2019 में BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतना हो, सिंधु हर जगह हिट रही। 2016 रियो ओलंपिक में रजत पदक विजेता पीवी सिंधु ने पिछले साल BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 के फाइनल में नोजोमी ओकुहारा को मात देकर इतिहास रच दिया था। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 के फाइनल में सिंधु ने जीत दर्ज करते हुए गोल्ड मेडल जीता। बैडमिंटन स्टार सिंधु वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई थी। बता दें कि इससे पहले बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के लिए महिला और पुरुष वर्गों में से किसी ने गोल्ड मेडल नहीं जीता था। बता दें कि सिंधु पर कई बड़े टूर्नामेंट्स के फाइनल में पहुंचने के बावजूद खिताब नहीं जीतने पर सवाल उठते रहते हैं। सिंधु के आलोचकों के मुताबिक फाइनल में पहुंचने तक सिंधु का प्रदर्शन शानदार रहता है, लेकिन खिताबी मुकाबले में वह चूक जाती है। लेकिन साल 2019 में सिंधु ने अपने आलोचकों को करार जवाब दिया और वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। ऐसे में वर्ल्ड चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल जीतकर सिंधु ने लगातार सवाल उठाने वाले लोगों को जवाब दे दिया है। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर का मानना है कि अपनी गेंदबाजी एक्शन के कारण भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के लिए सभी प्रारूपों में खेलने के लिए खुद को उपलब्ध रखना मुश्किल होगा। अख्तर ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा के साथ उनके यूट्यूब शो आकाशवाणी में कहा, बुमराह के पास एक मुश्किल एक्शन है, वह सभी प्रारूपों में नहीं खेल सकते हैं। शोएब अख्तर ने कहा, ये उनकी बहादुरी है कि उन्होंने टेस्ट मैचों में अपना कौशल दिखाया। वे बहुत मेहनती लड़का है और बहुत फोकस्ड है। वह जानते हैं कि वह कहां जाना चाहते हैं, लेकिन क्या उनकी पीठ उनका समर्थन करेगी तब तक जब उनकी पीठ पर इतना भार होगा। अख्तर ने आगे कहा, मैं उनके मैच देख रहा था इससे पहले कि वह टूट गया। मैं अपने दोस्तों से कह रहा था कि वह टूट जाएगा। उन्होंने मुझे बताया कि यह सिर्फ 4 कदम रन अप था। मैंने उन्हें बताया कि यह कदमों का सवाल नहीं है, बल्कि डिलीवरी स्ट्राइक के दौरान लैंडिंग के बारे में है। उनकी पीठ इतनी अधिक समय तक टिक नहीं पाएगी। अख्तर ने कहा, एक झपकी आ जाएगी और वह हो गई। मुझे लगता है कि 1-2 टेस्ट मैचों के बाद वह टूट गया। उसे बहुत सावधान रहना होगा और उनके कप्तान को भी, क्योंकि आपको ऐसी बहुत कम प्रतिभाएं मिलती है। भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज संजय मांजरेकर को लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी IPL में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मांजरेकर ने कहा कि जब उनकी धोनी से कोहली के शादी समारोह पर बात हुई तो तब पूर्व कप्तान ने कहा था कि जब हम तक वह टीम में सबसे तेज दौड़ने वाले खिलाड़ी रहेंगे, वो खेलते रहेंगे। इस साल IPL का आयोजन 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच संयुक्त अरब अमीरात में होना है और यहां धोनी चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी करते नजर आएंगे। वह 2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के बाद से पहली बार IPL में क्रिकेट खेलेंगे। मांजरेकर ने स्टार स्पोर्ट्स के शो में कहा, मुझे लगता है कि वह काफी अच्छा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अपेक्षा वह IPL में सफल और निरंतर रहते हैं। इसका कारण यह है कि उन्हें पता है कि उन्हें वहां 4-5 गेंदबाजों को संभालना है। उन्होंने कहा, IPL में कुछ अच्छे हैं और कुछ नहीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको 5 शीर्ष स्तर के गेंदबाजों को झेलना होता है, इसलिए वो इस तरह के गेंदबाज चुनने और उन पर रन बनाने में काफी अच्छे हैं। मांजरेकर ने कहा कि उन्होंने धोनी से कोहली की शादी के मौके पर बात की थी और तब तक आत्मविश्वास से भरे थे। मांजरेकर ने कहा, विराट कोहली की शादी पर मुझे धोनी के साथ समय बिताने का थोड़ा समय मिला था और उन्होंने कहा था कि जब तक मैं टीम के सबसे तेज स्प्रिंटर को हरा सकता हूं, तब तक मैं अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पर खेलने के लिए फिट मानता हूं। मांजरेकर ने कहा, इसलिए एक बल्लेबाज के तौर पर मैं IPL में धोनी को अलग नहीं देखता, बल्कि मैं कहता आ रहा हूं कि जिस स्थिति में हम हैं वो धोनी के लिए एकदम सही है, जहां दिमाग का काम हो, पावर हिटिंग का नहीं।
इंग्लैंड ने पाकिस्तान को मैनचेस्टर में खेले गए पहले टेस्ट मैच में 3 विकेट से मात दे दी। इसी के साथ ही मेजबान टीम ने 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। दूसरा टेस्ट मैच 13 अगस्त से साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। इंग्लैंड के लिए जॉस बटलर ने दूसरी पारी में 75 और क्रिस वोक्स में नाबाद 84 रन बनाए। जॉस बटलर और क्रिस वोक्स के बीच छठे विकेट के लिए 139 रनों की साझेदारी हुई है। ये साझेदारी मैच विनिंग साबित हुई। क्रिस वोक्स को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। इस रोमांचक मुकाबले में बटलर और वोक्स ने उस समय मोर्चा संभाला जब टीम 117 रन पर 5वां विकेट गंवाकर मुश्किल में फंस गई थी। दोनों ने क्रीज पर आते ही बेखौफ होकर पाकिस्तान के गेंदबाजों के दबे को खत्म किया। इस साझेदारी को अनुभवी लेग स्पिनर यासिर शाह ने बटलर को आउट कर तोड़ा। बटलर ने 101 गेंद की पारी में 7 चौके और 1 छक्का लगाया। जब बटलर आउट हुए तो इंग्लैंड को जीत के लिए 21 रन और चाहिए थे। बटलर के आउट होने के बाद भी वोक्स एक छोर पर डटे रहे हैं और उन्होंने शाहिनशाह अफरीदी की गेंद पर चौका लगा टीम को शानदार जीत दिला दी। उन्होंने 120 गेंद की पारी में 10 चौके लगाए। पाकिस्तान के लिए अनुभवी लेग स्पिनर यासिर शाह ने 99 रन देकर 4 विकेट लिए। उन्होंने पहली पारी में भी 4 विकेट लिए थे। ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर पाकिस्तान की दूसरी पारी में 169 रन पर समेटकर इंग्लैंड ने अच्छी वापसी की थी। इससे पहले चौथे दिन शनिवार को पाकिस्तान की दूसरी पारी में 169 रनों पर सिमट गई। इंग्लैंड को जीत के लिए मैच की चौथी पारी में 277 रनों का मुश्किल लक्ष्य मिला। शानदार लय में चल रहे स्टुअर्ट ब्रॉड ने दूसरी पारी में 3 चटकाए। मैनचेस्टर टेस्ट के चौथे दिन पाकिस्तान अपनी दूसरी पारी में शुक्रवार के अपने स्कोर 8 विकेट पर 137 रनों से आगे खेलना शुरू किया। पिछले बल्लेबाज यासिर शाह ने थोड़ी तेजी दिखाई और स्कोर को 158 तक ले गए। इसी स्कोर पर पाकिस्तान का 9वां विकेट गिरा। फिलहाल स्पोर्ट्स बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीपीके न्यूज़। नमस्कार।